आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। आपने कोहिनूर हीरे के बारे में बहुत सुना होगा और उससे भी ज्यादा सुना होगा इस हीरे के अभिशाप के बारे में। कहा जाता है कि अरबों रुपए का यह हीरा जिसके पास भी पहुंचा वो कंगाल हो गया। तो क्या है इस हीरे के पीछे का सच? आज हम इसी रहस्य की पड़ताल करेंगे। क्या एक पत्थर राजे, रजवाड़ों, सुल्तानों और बादशाहों के साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है? तूने मुझे अपना सेवक बना के नवाजा है। क्या हर किसी को चकाचौंध कर देने वाला एक बेशकीमती हीरा अपने मालिक की मौत का सबब बन सकता है? क्या एक हीरा आधी दुनिया जीत चुके किसी मुल्क के साम्राज्य को समेट कर आधा कर सकता है? अगर नहीं तो दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे कोहिनूर के पीछे अभिशाप की कहानी किसने लिखी? जो हीरा सदियों से अभिशाप में लिपटा हो, उसे पाना हर किसी के लिए सबसे खूबसूरत सपना क्यों है? आखिर कोहिनूर के पीछे धोखा, तबाही और खून खराबे का इतिहास क्यों सफर करता है? आखिर 163 सालों से हीरे के मालिक इंग्लैंड के राजशाही परिवार को हीरा जड़े मुकुट से ऐतराज क्यों है? आखिर आज की तारीख में टावर ऑफ लंदन के म्यूजियम में रखे कोहिनूर हीरे की हकीकत क्या है? हमने इस राज की पड़ताल शुरू की देश की राजधानी दिल्ली से, जहां से कोहिनूर हीरा 2 बार गुजरा है। जिस कोहिनूर हीरे को दुनिया का सबसे चमक भरा अभिशाप कहा गया, उसका सफर आज के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से शुरू हुआ। कहा जाता है कि कभी गुंटूर के गोलकुंडा में हीरे की खदानों में काम करते वक्त मजदूरों को एक बेशकीमती पत्थर हाथ लगा और उस पत्थर की चमक से गोलकुंडा का पूरा किला चमक उठा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि दरियाई नूर और नूर उन ऐन जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे देने वाले गोलकुंडा के खदान ने एक ऐसा हीरा उगला है जो अभिशप्त बनने वाला है। गोलकुंडा के खदान से हीरा कब बाहर निकला ये कोई नहीं जानता, लेकिन माना जाता है कि साल 1100 में गोलकुंडा के खदान से कोहिनूर हीरा निकला होगा और उस वक्त उसका आकार मुर्गी के एक छोटे अंडे के बराबर था। कहते हैं कि कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर में स्थित गोलकुंडा की खदानों से निकला था, जिन खदानों से दरियाई नूर और नूर उन ऐन जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे भी निकले हैं। लेकिन ये हीरा खदान से कब बाहर निकला, इस बारे में पुख्ता जानकारी इतिहास से भी नहीं मिलती। कोहिनूर हीरे का लिखित इतिहास शुरू हुआ साल 1924 में। बाबर के लिखे बाबरनामा के मुताबिक तब ये हीरा मालवा के किसी राजा के पास हुआ करता था और वहां से काकतीय राजवंश पहुंचा। जो राजवंश तेलंगाना के आसपास 250 सालों से राज कर रहा था, उस राजवंश का 17 साल के अंदर समूल नाश हो गया। 1323 में राजा प्रताप रुद्र पर दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बेटे ने हमला किया और उलुग खान ने काकतीय राजवंश का नामो निशान तक मिटा दिया। गोलकुंडा से निकला हीरा मालवा पहुंचा और मालवा से तेलंगाना पहुंचने के बाद इस पर लगा पहला दाग। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद यह हीरा 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और 16वीं शताब्दी के मध्य तक यह तुर्क सुल्तानों के पास रहा और सभी का अंत इतना बुरा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 105 कैरेट का ये बिल्कुल VS1 क्वालिटी का हीरा है। VS1 यानी वेरी स्लाइटली इंक्लूजन, एकदम क्लियर क्वालिटी का हीरा है ये और एकदम अपने आप में नायाब है। इतना बड़ा हीरा कहीं नहीं मिलता है। जिस बाबर के बाबरनामे में कोहिनूर का पहला जिक्र मिलता है, कहते हैं उस हीरे का पहला शिकार बना बाबर का बेटा हुमायूं। जिंदगी देश निकाले में गुजरी, लेकिन हीरे के अभिशाप का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ।
जिस शाहजहां ने मुमताज और कोहिनूर को एक बराबर चाहा था, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया और कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में चढ़वाया। उसे बेटे औरंगजेब ने ही कैद कर लिया। बेगम मुमताज महल का इंतकाल हुआ और अपने इंतकाल में शाहजहां कोहिनूर हीरे से होकर ताजमहल को देखा करते थे। अगर साल 1100 में कोहिनूर हीरे ने राजे रजवाड़ों का रुख किया था, तो 600 साल के अंदर ये गोलकुंडा से मालावा, मालावा से तेलंगाना, तेलंगाना से आगरा और फिर आगरा से दिल्ली तक आ पहुंचा। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, कोहिनूर हीरे के पीछे आज के आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक तबाही सफर करती रही और इसके बाद हीरा हिंदुस्तान छोड़कर बाहर निकल गया। सवाल उठता है कि क्या हीरे का हश्र सिर्फ हिंदुस्तान में ही खत्म हो गया, या नादिर शाह के साथ एक इतिहास और अभिशाप को हिंदुस्तान के बाहर का भी सफर करना था। कोहिनूर हीरे के भारत से बाहर जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इतिहास कहता है कि अगर दिल्ली के लाल किले में पगड़ी की अदला बदली की रस्म ना निभाई गई होती, तो दुनिया का ये बेशकीमती कोहिनूर हीरा आज भी हिंदुस्तान में ही मौजूद होता। कभी ईरान के खुरासान में लुटेरों का सरदार रहा और फिर विद्रोहियों का नायक बनने के बाद पर्सिया की गद्दी पर आ बैठा था नादिर शाह। उसी नादिर शाह ने जब 1739 में दिल्ली का रुख किया, तो लाल किले का मयूर सिंहासन भी कांप उठा। दिल्ली में कोहिनूर हीरा जड़े मयूर सिंहासन पर रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह बैठा करता था, लेकिन माली हालत ऐसी कि सेना को महीनों से वेतन तक नहीं मिला था। कहते हैं कि नादिर शाह की लुटेरों की फौज करनाल होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई और करनाल से लेकर दिल्ली तक को लाशों से पाट दिया। बेइंतहा कत्लेआम किए गए। आखिर हारे हुए बादशाह ने अपनी सारी दौलत नादिर शाह के सामने फेंक दी और नादिर शाह उस दौलत के साथ साथ वो मयूर सिंहासन भी लूट ले गया जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। कई इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह ने भले ही तख्त खो दिया, आवाम खो दी, जवान खो दिए, लेकिन कोहिनूर हीरे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बादशाह ने नादिर शाह को सारी दौलत तो सौंप दी, लेकिन कोहिनूर हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा लिया। नादिर शाह लूट का सामान लेकर लौटने की तैयारी में था, लेकिन हरम की एक दासी ने उसे कोहिनूर हीरे का राज बता दिया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली के बादशाह से पगड़ी की अदला बदली की शर्त रख दी। इतिहासकार मानते हैं कि बादशाह के पगड़ी खोलते ही हीरा धरती पर आ गिरा और नादिर शाह की जुबान से निकला कोहिनूर, रोशनी का पहाड़। इसी के बाद हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया और वो दिल्ली से होते हुए पर्सिया पहुंच गया। इसी के साथ अभिशाप का इतिहास एक नए मुल्क की ओर मुड़ गया। कोहिनूर हीरा पर्सिया तो चला गया, लेकिन उसे एक बार फिर भारत लौटना था और लंदन के सफर पर निकलना था। काकतीय राजवंश का समूल नाश करने के बाद इस हीरे को मोहम्मद बिन तुगलक ने हासिल किया और तभी से ये हीरा मुगल सल्तनत के पास रहा और उन्हीं सुल्तानों और बादशाहों से होता हुआ ये हीरा आगरे से दिल्ली लाया गया। लेकिन दिल्ली अंग्रेजों की हो गई, इसलिए ये हीरा इंग्लैंड चला गया। ऐसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, नादिर शाह कोहिनूर हीरे को लेकर पर्सिया तो पहुंच गया, लेकिन 8 साल बाद उसी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतिहास कहता है कि नादिर शाह की हत्या के बाद उसके वंशज कोहिनूर हीरा लेकर अफगानिस्तान भाग गए, जिसके बाद ईरान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। आखिर लाहौर के राजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान की रक्षा की और अफगानिस्तान ने रणजीत सिंह को सौगात में कोहिनूर हीरा दे दिया। कोहिनूर हीरा एक बार फिर हिंदुस्तान आ पहुंचा और हीरे के साथ ही आ पहुंचा अभिशाप। हीरा के मालिक बनने के कुछ ही सालों में राजा रणजीत सिंह भी काल के काल में समा गए। उनके 9 साल के बेटे दलीप सिंह अंग्रेजों की साजिश का शिकार हुए। लॉर्ड डलहौजी ने लाहौर साम्राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया और फिर कोहिनूर हीरा दूसरी बार सरहद पार के सफर पर निकलने को तैयार हो गया। एक ऐसा सफर जिसमें ताक ने भी साथ सफर किया और इत्तेफाक ने भी सफर किया।
कोहिनूर हीरे के इतिहास में यह हीरा सबसे ज्यादा वक्त तक ब्रिटेन की राजशाही के पास रहा है। लॉर्ड डलहौजी ने लाहौर रियासत का अंग्रेजी हुकूमत में विलय कराया और फिर महारानी विक्टोरिया के सामने कोहिनूर हीरे को भी सरेंडर कराया गया। लाहौर के विलय के दूसरे साल 1850 में एक 9 साल के सिख राजा दलीप सिंह को महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। दलीप सिंह के हाथ में एक रेशम का कुशन था और उसमें सहेज कर रखा हुआ कोहिनूर हीरा। आखिर नन्हे राजा ने जब महारानी को वो कोहिनूर हीरा पेश किया तो ब्रिटिश राजशाही की चमक और भी तेज हो गई। भारत के तब के लॉर्ड वायसराय डलहौजी पंजाब के आखिरी शासक दलीप सिंह को लाहौर से 6760 किलोमीटर दूर लंदन ले गए थे और एक समारोह में हिंदुस्तानी शासक ने ब्रिटिश राजशाही के सामने कोहिनूर हीरे को सरेंडर कराया। 186 कैरेट का कोहिनूर हीरा अपने इतिहास में कभी नहीं बिका, लेकिन मुगल मानते थे कि यह पूरी धरती के आधे दिन के खर्च के बराबर है। आज की तारीख में इसकी कीमत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दशकों पहले हांगकांग का पिंक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो महज 24.78 कैरेट का था, जबकि दोबारा तराशे जाने के बाद भी कोहिनूर 105 कैरेट का है। कोहिनूर हीरे की कीमत क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये हीरा बेश कीमती है, जो 700 साल से ज्यादा पहले से ही अभिशप्त करार दिया जाता रहा है। 1306 में एक संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया कि इस हीरे को या तो ईश्वर धारण कर सकता है या फिर कोई महिला। अगर कोई पुरुष इस हीरे का इस्तेमाल करेगा तो उसका समूल नाश हो जाएगा। अभिशाप की ये कहानी ब्रिटिश राजशाही तक भी पहुंची और ये महज इत्तेफाक नहीं कि ब्रिटेन में जिस मुकुट में कोहिनूर जड़ा है उसे सिर्फ महारानियों को पहनने की इजाजत है, किसी भी राजा के पहनने पर पाबंदी है। हालांकि इंग्लैंड पर इसका अभिशाप देखने वालों की भी कोई कमी नहीं है। कई सालों से ये हीरा महारानी जी के अगर सर का ताज है, तो इस मैं जहाँ तक हिस्ट्री को भी पढ़ पाई हूँ, ये समझ पाई हूँ, तो उसमें लिखा है कि महिलाओं के लिए श्रापित नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया? जिसने ये बताया कि ये श्राप है तो उसने ये भी तो बताया होगा ना महिलाओं से सेफ क्यों है। हीरे के लंदन पहुंचने के 8 साल के अंदर अंग्रेजी हुकूमत ने गदर आंदोलन देखा और वक्त के साथ साथ अंग्रेजों की मजबूत जड़ें हिलती गईं। पहले विश्व युद्ध तक आते आते अंग्रेज की आधी ताकत खो गई और दूसरे विश्व युद्ध में सुपर पावर का ताज इंग्लैंड से खिसक कर अमेरिका के पास जा पहुंचा। तो क्या वाकई कोहिनूर हीरा अभिशप्त है? क्या कोहिनूर हीरा न होता तो आज इंग्लैंड सुपर पावर होता? क्या कोहिनूर हीरे ने ही नादिर शाह को मारा या फिर हिंदुस्तान की रियासतों का समूल नाश कर दिया? अगर हाँ तो उस काल्पनिक इतिहास को किसने देखा है? आखिर पत्थर, ग्रहों की चाल और इंसान का कैसा घालमेल है जो 700 सालों से बदस्तूर जारी है? आखिर रत्नों में कौन से रहस्य छिपे हुए हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। सवालों का शोर आज भी है, जवाबों की गूंज अब भी है, ना तासीर बदली ना आवाज। क्वेश्चन आवर, तेवर वही, अंदाज नया, रात 9 बजे। क्या अभी तक सोती जा रही? ज्योतिष की दुनिया में हीरे ही नहीं कई पत्थरों का एक बहुत बड़ा बाजार है। हर पत्थर अलग अलग ग्रहों का प्रतीक माना जाता है, जिसे तराशने में मजदूर पसीना बहाते हैं। हीरे जवाहरातों का ये एक ऐसा बाजार है जिसमें आम इंसान का कोई दखल नहीं चलता। जिसकी कीमत कितनी होनी चाहिए यह कीमत तय करने वाला तय करता है। असली और नकली का फर्क सिर्फ जौहरी पहचानता है। जिस दुनिया में पत्थरों से हस्ती मिट जाने की कहानी मिलती है, तकदीर संवर जाने की कहानी मिलती है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें भविष्य का फैसला होता है और भविष्य के इस खेल का विज्ञान में कोई जगह नहीं। सारा खेल
मनोविज्ञान का होता है। मेरे ख्याल से परमात्मा ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है, जहां मैं मानती हूँ उस दिमाग को शार्पनिंग करना आपके हाथ में है। कोई मैनिपुलेशन करना सीख जाता है। अगर आपका IQ कम है, बुक्स पढ़िए, नॉलेज लीजिए तो IQ भी बढ़ जाएगा। EQ कम है, उस पर भी अगर हम काम करें तो EQ भी बढ़ जाएगा। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम कुछ इनहेरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ लर्नड एबिलिटीज़ होती हैं, जो वक्त के साथ हम कंडीशनिंग या लर्निंग कहते हैं। अगर वो करें तो चीज़ों में और व्यवहार में चेंजेस आते हैं और सोच में बदलाव आता है। बट वो सब कुछ कहीं ना कहीं परमात्मा ने दिमाग दिया है, उसको कितना और कब यूज करना है वो हमारे हाथ में। हम सब सिलेक्टिव होते हैं, जहां यूज करना चाहते हैं वहां करते हैं और जहां नहीं यूज करना चाहते वहां नहीं करते हैं। तो क्या वाकई गोलकुंडा से निकला कोहिनूर हीरा मालावा, तेलंगाना, दिल्ली, पर्सिया, अफगानिस्तान, लाहौर में तबाही मचाता हुआ इंग्लैंड तक पहुंचा, या फिर ये महज इत्तेफाक है? इतिहास कहता है कि लाहौर के जिस 9 साल के राजा दलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया को अनमोल तोहफा सौंपा, उनकी 1893 में पेरिस में मौत हो गई और मौत के वक्त राजा दलीप सिंह फक्कड़ हो चुके थे, पाई पाई के मोहताज थे। सवाल उठता है कि अगर वाकई कोहिनूर हीरा ही सिख साम्राज्य का अभिशाप बना, तो हीरे से दूर होने के बाद एक राजा रंक क्यों बन गया? सवाल यह भी है कि अगर इंग्लैंड में कोहिनूर हीरे को महारानियों ने ही पहना, तो भी उसका साम्राज्य क्यों सिमट गया? अगर वाकई कोहिनूर हीरे ने तबाही मचाई, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस हीरे पर दावा क्यों करते हैं? कोई नहीं जानता कि कोहिनूर हीरा अभिशाप के साथ कई मुल्कों का सफर करता रहा या इतिहास के साथ सफर करता रहा, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक हकीकत जरूर दर्ज है कि कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान की धरती से निकला, जो कभी हिंदुस्तान का अनमोल खजाना था, जो आज इंग्लैंड की महारानी के ताज का हिस्सा है। तो कोहिनूर हीरे का 900 साल का इतिहास लुभाता भी है, डराता भी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसकी वजह हीरा ही है या फिर कुछ और। तो आज के रहस्य के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन।